जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंवला दीपदान कब, कहाँ और कैसे करते हैं। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि आंवला दीपदान करने के लिए आंवला दीप कैसे बनाएं। दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसके उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी भी दीपक को जलाकर हम उसे जिस स्थान पर रखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि दीपक को किस स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले तो हम दीपदान क्यों करते हैं, क्योंकि दीपदान करके हम प्रभु के सामने निवेदन प्रकट करते हैं। यह प्रभु से निवेदन करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम दीपदान करते हैं। कार्तिक माह में वैसे तो बहुत से दान होते हैं, जैसे कि आंवला दान, अन्नदान, तिलदान, वस्त्रदान, दीपदान, जिनका कि बहुत अधिक पुण्य मिलता है। इसलिए कार्तिक के महीने में आप आंवला दीपदान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आंवला नवमी के दिन शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाकर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके यदि कनकतारा स्रोत का पाठ करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और घर में आय में वृद्धि होती है और बरकत हमेशा घर में बनी रहती है। आइए अब हम आंवला दीप तैयार करना सीखते हैं। इसके लिए आपको जितने दीपदान करने होते हैं आप उतने आंवला लें। कम से कम 5 दीपदान हमें अवश्य ही करने चाहिए। यदि आप इससे ज़्यादा दीपदान करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा आंवला लें। आंवला को अच्छे से धोकर सुखा लें और उसके बाद उन्हें रख कर देख लें। जिस साइड से वो अच्छे से रखे जा रहे हैं उसकी दूसरी साइड से हम आंवला को कट करके दीपक तैयार करेंगे। आप एक प्लेट लें, प्लेट में कोई भी शुभ चिन्ह बना लें, जैसे कि स्वास्तिक, ओम, श्री या आपको जो भी शुभ चिन्ह आता है आप वह बना लें। स्वास्तिक सबसे इजी होता है, इसलिए हम स्वास्तिक बनाना प्रीफर करेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम अपने दीप तैयार करेंगे। दीप तैयार करने के लिए आप आंवला को रख कर देख लें। उसकी दूसरी साइड से चाकू को थोड़ा सा खड़ा करते हुए कुछ इस तरह से हम दीपक तैयार करेंगे। इसी तरह से आपको जितने दीपक दान करने हैं, 5, 7, 11, अपनी इच्छा के अनुसार जितने दीपक आपको दान करने हैं उतने ही काट कर तैयार कर लें। इसके बाद हम दीपक में रखने के लिए बाती तैयार करेंगे। बाती तैयार करने के लिए हमें मेल्ट किया हुआ घी चाहिए और आप खड़ी बाती का उपयोग करें। खड़ी बाती, जिसे कि हम फूल बाती भी कहते हैं, इस तरह से घी में डुबोए और उसके बाद दीपक पर रख दें। इसी तरह से हम अपने सभी दीप तैयार करेंगे और वो घी में डुबोकर फिर दीपक पर बाती को रख देंगे। इसके बाद दीपक पे हमने जो बाती रखी है उन पर हम थोड़ा थोड़ा घी और डालेंगे ताकि दीपक थोड़े ज़्यादा समय तक जले। इसके बाद हम दीपक का हल्दी, चंदन और कुमकुम की सहायता से पूजन करेंगे। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे दीपक बनकर तैयार हैं। इसके बाद हम दीपक को पुष्प समर्पित करें। इसके बाद हम दीपक को खील बताशों का भोग लगाएंगे। अब हमारे दीपक बनकर तैयार हैं। आपने जो दीप बनाए हैं इनमें से सबसे पहला दीप हमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप मंदिर में जाकर समर्पित करें। यदि मंदिर में जाकर समर्पित ना कर सके तो अपने घर में आवश्यक रूप से एक दीप श्री हरि और माता लक्ष्मी को समर्पित करें। इसके बाद हमें एक दीप तुलसी जी में अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक दीपक खुले आसमान के नीचे आवश्यक रूप से समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके घर में आंवले का पेड़ है तो आप आंवले के पेड़ में अवश्य ही एक दीपक समर्पित करें। यदि आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो आप पीपल, केला, आपके पास जो भी कोई शुभ पेड़ हो उसमें दीपक अवश्य ही समर्पित करें। इसके साथ ही हम अपने कुलदेवी, कुलदेवता या अपने इष्ट देवता को एक दीपक समर्पित करेंगे। हमें 5 दीपक कम से कम समर्पित करने चाहिए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो आप और दीपक समर्पित कर सकते हैं। जैसे आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो अपनी पथवारी में या फिर किसी कुएं, नदी या तालाब इत्यादि में दीपक समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने पितरों को भी दीपक समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी शिव मंदिर या शिवालय में जाकर वहाँ पर भी दीपक समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने